गांव के किनारे जहां हरियाली धीरे धीरे खत्म होकर वीरानी में बदल जाती थी, वहीं एक पुराना शमशान था। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे और रात में तो कोई उसका नाम तक नहीं लेता था। शमशान के ठीक बगल में एक खेत था, कालू का खेत। कालू एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरिता और पिता रमेश भाई रहते थे। रमेश भाई काफी समय से बीमार थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी कालू के कंधों पर थी। दिन में वो खेत में काम करता और रात में उसकी रखवाली। गांव के बाकी किसान भी रात में अपने खेतों की रखवाली करते थे, लेकिन कालू का खेत सबसे अलग था, शमशान के पास, जहां से अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक साया रहता है। कोई उसे देख नहीं पाया था ठीक से, लेकिन कई लोगों ने उसकी मौजूदगी महसूस की थी। कभी ठंडी हवा के झोंके में, कभी फुसफुसाहट में और कभी किसी के पीछे पीछे चलते कदमों में। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो रहा था, रमेश भाई ने कालू को आवाज दी। कालू, बेटा, आज खेत पर मत जाना। कालू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों पिताजी? रमेश भाई की आंखों में डर था। आज बहुत अंधेरी रात है, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। कालू मुस्कुराया, अरे पिताजी, मैं रोज जाता हूं, कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, रमेश भाई ने धीरे से कहा, आज मत जा, एक दिन से कुछ नहीं होगा। कालू ने खेत की ओर देखा, जहां उसकी मेहनत से उगा हुआ अनाज लहरा रहा था। अगर मैं नहीं गया तो जानवर सब बर्बाद कर देंगे। सरिता ने भी कहा, मत जा बेटा, आज तेरे बाबू सही कह रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद कालू बोला, ठीक है, मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगा। रमेश भाई ने आखिरी बार कहा, मत जा, लेकिन कालू ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाकी किसान उस रात अपने खेतों पर नहीं आए थे। कालू अकेला था। जैसे जैसे वो शमशान के पास पहुंचा, हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कालू ने खुद को संभाला, कुछ नहीं है, बस डर है। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खेत में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, सब शांत था। लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर अचानक दूर शमशान की तरफ एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। कालू ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। शमशान के किनारे एक पुराना पेड़ था, उसी के पास वो रोशनी आ रही थी। जब कालू वहां पहुंचा तो उसने देखा, एक मटका रखा था, चारों ओर कोई नहीं था। कालू ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने मटके को देखा, शायद किसी ने पानी रखा है। उसने हिचकिचाते हुए मटके से पानी पी लिया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे गया, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। साया जाग गया। अचानक हवा तेज हो गई, दीपक बुझ गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। और फिर उसने देखा एक काला साया, वो धीरे धीरे कालू की तरफ बढ़ रहा था। कालू का शरीर कांपने लगा। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। साया और पास आ गया। अब कालू को महसूस हुआ वो सांस नहीं ले पा रहा।
जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। कालू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चढ़ गए थे। साया उसके बिल्कुल सामने था और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कालू घर नहीं लौटा। लोग उसे ढूंढने निकले। शमशान के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ एक चीज मिली, वही मटका। लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं था, बल्कि अंदर कुछ काला धुआं सा घूम रहा था। कालू कहीं नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने बताया, वो मटका एक आत्मा का जाल है। जो भी उसका पानी पीता है, वो साया उसे अपने साथ ले जाता है। रमेश भाई रो पड़े। अगर उसने मेरी बात मान ली होती, आज भी उस शमशान के पास लोग नहीं जाते। कभी कभी रात में वहां एक साया दिखता है और एक नई आवाज सुनाई देती है, पानी, प्यास लगी है। कहते हैं अब वो आवाज कालू की है।